नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का एबीएस। आज की जो टॉपिक है परिवार और मित्र और आवास, दो टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। परिवार की उत्पत्ति के पृथसत्यात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है मैकाइवर, बी है सर हेनरी मेन, और डी है मॉर्गन, और डी है अरस्तु। तो देखिए कौन है। तो ये जो है पितृसत्यात्मक एक सिद्धांत का समर्थन करते थे सर हेनरी मेन ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर हेनरी मेन। इसमें क्या था कि जो घर का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष था वही जो होता है परिवार का सदस्य, जो है वही परिवार का मुखिया होता था और सत्ता उसी के हाथ में होती थी, ठीक ना, पितृसत्यात्मक सिद्धांत में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष 1950 के बाद बने परिवार, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बी है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे अविवाहित रहते हो, ठीक है। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हो। और डी है केवल पति पत्नी, केवल पति पत्नी नहीं, और संयुक्त संपूर्ण परिवार में सभी आ गए तो ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो जो अविवाहित रूप से हो, ठीक ना, वही कराते हैं एकल परिवार। और दादा दादी चाचा चाची जब शामिल हो जाएंगे तो वह संयुक्त परिवार में आ जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है औद्योगिकरण और नगरीकरण, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए औद्योगिकरण और नगरीकरण ये तो एकदम है, क्योंकि विघटन होने का कारण औद्योगिकरण जो है नगरों में होने लगा, शहरों में तो लोग जाकर वहाँ बसने लगे। जनसंख्या में भी वृद्धि होने का कारण भी है, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है मडार्क, बी है बर्गस एवं लॉक, सी है किंग्सले डेविड, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं, यह कथन किसका है? परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें माता पिता और उसके बच्चे शामिल होते हैं। तो ये कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वह मकडाक्स है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय के शिक्षकों को, बी है समाज को, सी है माता पिता को, और डी है मित्रों को। तो देखिए जो माना जाता है, जो प्रथम गुरु होते हैं माता होती है, ठीक ना। बच्चे का जो प्रथम गुरु कौन होती है? माता। इसका सही जवाब हो जाएगा माता। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किस प्रकार के परिवार में वंश का नाम माता के नाम पर चलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पितृसत्यात्मक परिवार, बी है मातृसत्यात्मक परिवार, और सी है संयुक्त परिवार, और डी है एकाकी परिवार। तो देखिए कह रहा है कि किस परिवार में वंश का नाम जो है माता के नाम पर चलता है, तो यह मातृसत्यात्मक परिवार में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है निम्न शब्द का सही अर्थ क्या है? वह जो संकट में काम आए। कह रहे हैं मित्र शब्द का जो अर्थ है वह जो संकट में काम आए, बी है। ये बात तो ठीक लग रही है, मित्र वही होता है जो संकट में काम आए। बी है जिसके साथ हम
अपनी खुशियाँ साझा कर सके, ये भी ठीक है। जो हमारे मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, खेल कूद बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल शारीरिक विकास में। नहीं, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ दुनिया में ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक है, ठीक ना। बी है केवल मानसिक विकास में, ये भी नहीं। सी है सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास तीनों में, ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए 1929, 2006, 1955 और 1976। तो ये देखिए जो पारित किया गया था 1929 में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1929। यह शारदा एक्ट, इसको क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट भी कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई किसे माना जाता है? राज्य, समुदाय, परिवार, देश। तो देखिए जो सबसे छोटी इकाई होती है समाज की ना, वह होती है परिवार होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिवार। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो थोपा नहीं जाता बल्कि चुना जाता है। यह बच्चों में किस गुण का विकास करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निर्णय लेने की क्षमता, बी है निर्भरता, सी है ईर्ष्या और डी है अलगाव। तो देखिए जो मित्रता होती है एक ऐसा रिश्ता होता है, यह किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। यह मित्रता क्या होती है? चुनी जाती है, ठीक ना। तो इसलिए निर्णय लेने की क्षमता हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों और वृद्धों की उचित देखभाल, बी है श्रम का विभाजन और सी आर्थिक सुरक्षा और डी है उपरोक्त सभी। देखिए संयुक्त परिवार होगा ना तो बच्चों और वृद्धों की उचित देखभाल होगी, ये बात तो ठीक है। श्रम का विभाजन, जो काम होगा वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा जो आसानी से हो जाएगा। आर्थिक सुरक्षा, अगर कोई काम ज़्यादा पड़ जाए आर्थिक सहायता के लिए तो सभी लोग मिल करके उसको कर लेंगे, तो ये सब लाभ है, ठीक ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है ओगरबर्न और निमकॉफ, बी है मैकाइवर एवं पेज, सी अरस्तु और डी है लुंडबर्ग। तो देखिए ये जो वर्गीकरण की एक आवश्यक और एक अनावश्यक परिवारों का जो वर्गीकरण किए, ये जो है मैकाइवर और पेज ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आवश्यक कार्य क्या हो गया, दो भागों में बांटे। जैसे आवश्यक कार्य घर, भोजन, बच्चों का पालन पोषण, और अनावश्यक कार्य क्या होता है? जैसे मनोरंजन करना, धार्मिक कार्य करना, ये सब अनावश्यक कार्य होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, किस प्रकार के परिवार में विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन लड़की के माता पिता के घर जाकर रहने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है पितृस्थानीय परिवार, बी है मातृस्थानीय परिवार, सी है नवस्थानीय परिवार और डी है द्विलाभ परिवार। तो देखिए मातृस्थानीय परिवार में ही ऐसा होता है कि जो दूल्हा दुल्हन होता है वो माता पिता के घर जाकर रहने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है द्वितीयक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, निष्क्रिय एजेंसी है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो परिवार की प्राथमिक एजेंसी कहलाती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक एजेंसी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किस राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं? तो देखिए लद्दाख, असम, राजस्थान, केरल। तो देखिए ये जो उस क्षेत्र में होगा जहाँ पर अधिक वर्षा होती है
तो जैसे असम हुआ, असम में वर्षा अधिक होती है, बाढ़ अधिक आती है, इसलिए वहाँ के लोग जो है घर को बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊंचे पर खंभों पर अपना घर बनाते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। इग्लू क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 रेगिस्तान में बनने वाले टेंट नहीं, बी कश्मीर के शिकार, ये भी नहीं, और सी है एस्किमो शिकारियों द्वारा बर्फ से बनाया गया गुंबददार मकान। ठीक है, बांस के घर, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है मेहमानों को रोकने के लिए नहीं, बी है पशुओं को रखने और आवश्यक सामान के भंडारण के लिए, ठीक है, खाना पकाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। यह जो पशु होते हैं ना उसको उसी में रखते हैं नीचे वाले फ्लोर में, और जो आवश्यक भंडार होता है उसको उसमें रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। राजस्थान में मिट्टी के घर क्यों बनाए जाते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है? अत्यधिक ठंड से बचने के लिए, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, केवल सुंदरता के लिए। तो देखिए अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए जो होते हैं मिट्टी के घर राजस्थान में बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब गर्मी तेज होती है जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडे होते हैं। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउस बोट भारत के किन राज्यों या क्षेत्रों में मुख्य रूप से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? राजस्थान और गुजरात, केरल और जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये जो है हाउस बोट है यह केरल और जम्मू कश्मीर का है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर की जो डल झील है और केरल के बैकवाटर्स में सुंदर तैरता हुआ एक घर बनता है। ठीक ना, जिसको हाउस बोट कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। डोंगा क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लद्दाख के टेंट, बी है कश्मीर की डल झील में तैरने वाले नक्काशी रहित स्थानीय हाउस बोट, और सी है असम के बांस के घर, और डी है मनाली के पत्थर के घर। तो ये जो है कश्मीर की डल झील में तैरने वाले नक्काशी रहित स्थानीय हाउस बोट। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। रेबो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाला शंकुधारी टेंट, बी है बर्फ का घर, सी है कश्मीर का शिकारा, और डी है मिट्टी का घर। तो देखिए जो रेबो होता है यह चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाला शंकुधार टेंट जो होता है वही होता है रेबो बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर है केवल बांस के, नहीं, बी है पत्थर या लकड़ी से बने जिनके छतें ढाले होती है, ठीक है, मिट्टी और झाड़ियों, ये तो राजस्थान का है, बर्फ और बर्फ के ब्लॉक से, इससे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पत्थर या लकड़ी से बने जिनकी छतें जो होती है ढाल होती है। ठीक ना, जिससे पानी अगर उस पर बारिश भी हो तो पानी नीचे ढल जाए, अगर जब बर्फ़ अधिक जम जाता है तो पिघल करके आसानी से नीचे गिर जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी क्षेत्र के आवासों की बनावट मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो वहाँ की जलवायु पर, ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर निर्भर तो करेगी। बी है निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर, ठीक है, वहाँ की अगर जो घर बनाने का जो सामग्री होती है उसकी उपलब्धता कितनी है, कौन सी चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है उसके आधार पर भी करेगी। सी है लोगों की आर्थिक स्थिति पर, ठीक है, लोगों की अगर वो आर्थिक स्थिति पर भी करती है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वो उपरोक्त सभी। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे।
लेखा शब्द चांगपा जनजाति के संदर्भ में क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उनके रहने का टेंट, बी है बकरियों और भेड़ों को रखने की जगह, पत्थरों से बनी दीवार, सी है एक प्रकार का भोजन और डी है उनकी पोशाक। तो देखिए जो लेखा जो होता है, जो शब्द है चांगपा जनजाति में, वह बकरियों और भेड़ों के रहने की जगह है जो पत्थरों से बनी दीवार होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। पक्षियों के आवास के संबंध में कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाती है? कौवा, पाख्ता, गौरैया, दार्जिलिंग चिड़िया। तो देखिए जो कौवा होता है ना, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होता है वहाँ पर बनाता है घोंसला। वह घोंसला किससे बनाता है? लोहे के जो छड़ होते हैं, तार होते हैं, ठीक ना, और लकड़ियों की शाखाओं को तोड़ करके उससे बनाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है वह कौन सा पक्षी है जो कैक्टस, नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, पाख्ता, कलचिड़ी, बीवर पक्षी। तो देखिए जो पाख्ता पक्षी होती है ना, यह जो घोंसला जो बनाती है कांटों में बनाती है। नागफनी का जो पेड़ है उस कांटा होता है ना, वह कांटों में मेहंदी के टहनियों पर ये बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 सामाजिक कीट किसे कहा जाता है जो समूहों में रहते हैं? मधुमक्खी, चींटी और दीमक, ततैया, उपरोक्त सभी। देखिए मधुमक्खी भी क्या होती है, समूह में ही रहती है, ठीक ना। चींटी और दीमक भी समूह में रहते हैं, ततैया भी समूह में रहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। किस जीव का आवास बिल नहीं है? चूहा, सांप, खरगोश, चील। तो देखिए चूहा का भी बिल है आवास, सांप का भी है, खरगोश का, लेकिन चील का नहीं है, ठीक ना। चील घोंसला बनाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंस के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को क्यों लिपा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, बी है गंध दूर करने के लिए, सी है कीड़ों को दूर रखने के लिए, और डी है फर्श का घर्षण बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो गाय के और भैंस के जो गोबर होते हैं उससे जो झोपड़ी लिपी जाती है तो उसका कारण होता है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो गोबर है ना, ये प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का काम करता है, ठीक ना, इसीलिए यह गाय के गोबर से लिपा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।